दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं आपसे। क्या आपने कभी किसी इंसान की आखिरी चीख सुनी है? वो चीख जो सिर्फ आवाज नहीं होती, बल्कि टूटी हुई उम्मीदों, दबे हुए दर्द और बरसों की चुप्पी का विस्फोट होती है। 3 नवंबर 2025, हरियाणा के सोनीपत की वो ठंडी सुबह। गांव अभी सोया हुआ था, लेकिन एक छोटा सा टूटा फूटा किराए का घर अंदर से फट चुका था। तूने फिर पैसे उड़ा दिए, तू मर्द है या बोझ? ये आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई तूफान दीवार तोड़कर बाहर निकलने को मचल रहा हो। सुरेश, 62 साल का बूढ़ा आदमी, बीमार और कमजोर इंसान, जमीन पर पड़ा था। सिर से खून बह रहा था। हाथ जोड़कर बस इतना कह पा रहा था, पूनम, बस आज मुझे माफ कर दे, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन पूनम, उसकी आंखों में जैसे बरसों का जमा हुआ जहर भरा हुआ था। वो झुकती है, आंगन से एक पुरानी ईंट उठाती है और फिर उसके सिर पर वार करती है। पहला वार करती है, दूसरा वार करती है। सुरेश का सिर फटता है, खून दीवारों पर बिखरता है और पूनम चीखती है, चिल्लाती है। लगता है जैसे वो एक इंसान पर नहीं, अपने टूटे हुए सपनों पर वार कर रही हो। लेकिन दोस्तों, असली डरावना पल क्या था? जब सुरेश मर चुका था और पूनम ने कंघी उठाई, अपने बाल संवारे, लिपस्टिक लगाई और फिर उसी कंघी से लाश पर वार करने लगी। ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये वो गुस्सा था जो बरसों से अंदर सड़ रहा था, जो आखिर एक खून में बदल गया। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जानते हैं उस दिन शुरू से लेकर आखिर तक क्या हुआ। दोस्तों, सुबह के ठीक 6:30 बजे का वक्त था। गोहाना का गढ़ी सराय नामदार खां गांव अभी नींद में डूबा था। ठंडी हवा में धुंध की चादर बिछी थी, लेकिन एक छोटे से किराए के घर में वो शांति चूर चूर हो चुकी थी। चीखें, ऐसी चीखें जो हड्डियां काट दे, रूह को कपा दे। तूने फिर बीड़ी पी ली, घर का सारा पैसा उड़ा दिया और मुझको सड़ा रहा है। तू मर्द है या बोझ? पूनम की आवाज गरज रही थी, वो आवाज जो आग की लपटों में जैसे लग रही थी। जब उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन नजरें लाल, जैसे कोई जंगली शेरनी जो शिकार पर झपटने को बेताब हो। सुरेश, वो 62 साल का बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, जो कभी ऑटो की सीट पर गांव गांव घूमकर लोगों को मंजिल तक पहुंचाता था, अब फर्श पर लौट रहा है। उसके सिर से खून की धारा बह रही है, आंखें फैली हुई हैं, मुंह से बस फुसफुसाहट निकल रही है। पूनम, बस माफ कर दे, मैं सुधर जाऊंगा। लेकिन पूनम का गुस्सा, वो तो सालों का जमा हुआ ज्वालामुखी था, जो अब फूट पड़ा। वो झुकती है, आंगन में पड़ी वो पुरानी टूटी फूटी ईंटें उठाती है, वो ईंट जो शायद कभी घर बनाने के सपनों में इस्तेमाल होनी थी, और फिर पहला वार करती है सुरेश के सिर पर। खून छिटकता है दीवारों पर। तू मर जा ताकि मैं सांस ले सकूं। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पूनम चिल्ला रही है और उसकी सांसें तेज। और दूसरा वार करती है, तीसरा वार करती है। सुरेश का शरीर सिकुड़ जाता है, जैसे कोई पुरानी फटी हुई किताब जो हवा में उड़ रही हो। वो हाथ जोड़ता है, लेकिन ताकत नहीं बची उसमें। पूनम, हमारे बच्चे, रानी सीता, लेकिन शब्द अधूरे रह जाते हैं। पूनम अब डंडा उठाती है, वो लकड़ी का डंडा जो घर के कोने में रखा था। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं उसने तेजदार हथियार भी इस्तेमाल किया। रसोई से चाकू लाकर चाकू की धार सुरेश के चेहरे पर खींचती है, जैसे कोई कलाकार कैनवास पर बरस चला रहा हो। लेकिन ये कला मौत की है। खून की नदियां बह रही हैं, फर्श लाल हो गया, हवा में लोहे जैसी गंध फैली हुई है। सुरेश की आखिरी सांस, वो एक लंबी दर्द भरी सिसकी। फिर पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। लेकिन पूनम का गुस्सा, वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो हांफती हुई चारपाई पर धड़ाम से बैठ जाती है, सुरेश की लाश के बिल्कुल बगल में। उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा पसीने से, आंसुओं और खून से सना हुआ है। लेकिन वो रुकती नहीं। एक कंघी उठाती है जो रोज बाल संवारने के लिए इस्तेमाल होती थी। पहले अपने बाल संवारती है, धीरे धीरे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर आईना निकालती है, दीवार पर टंगा वो छोटा सा आईना। लिपस्टिक लगाती है, पाउडर पोतती है, गालों पर ब्लश मारती है,
जैसे वो किसी शादी के लिए जा रही हो। और फिर वो खौफनाक मोमेंट, कंघी उठाती है और सुरेश के मर चेहरे पर वार करती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन वार करती है। वो बोलती है, मैं तुझे कभी माफ न करूंगी। वो बड़बड़ा रही है, आवाज में नफरत और पागलपन का मिश्रण। फिर थप्पड़, लात घुसे। पड़ोसी राजू छत पर चढ़ा हुआ है। शोर सुनकर उसका दिल धक धक कर रहा है। वो झांकता है और देखता है जो रूह कपा देने वाला था। अपना फोन निकालता है, वीडियो रिकॉर्ड्स कर लेता है। वो 30 सेकंड का क्लिप जिसमें पूनम की क्रूरता साफ दिख रही है, लाते मारती, गुस्से बरसाती और बड़बड़ाती। दोस्तों, ये दृश्य इतना खौफनाक था, राजू के हाथ कांप गए। वो वीडियो बाद में वायरल हो गया। हर जगह लाखों लोगों ने देखा और हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। भगवान ऐसी क्रूरता किसी को न दे। कमेंट में बाढ़ आ गई। लेकिन सवाल ये है, ये गुस्सा आखिर कहां से फूटा? सुरेश ने ऐसा क्या गुनाह किया एक पत्नी अपने पति को इतनी बेरहमी से मार डाले? क्या ये सिर्फ एक झगड़ा था या सालों की चुप्पी, दर्द और फ्रस्ट्रेशन का नतीजा? ये सब जानने के लिए दोस्तों अब पीछे चलते हैं 1960 के दशक में, जब हरियाणा के खेत हरे भरे थे, ट्रैक्टर की जगह बैलगाड़ियां चलती थी और जिंदगी की रफ्तार धीमी थी। महमदपुर गांव सोनीपत जिले में यहीं सुरेश का जन्म हुआ। एक साधारण किसान परिवार में पिता हरि सिंह खेतों में मेहनत करते थे, माँ कौशल्या घर संभालती। सुरेश सबसे छोटा बेटा था तीनों भाइयों में। बचपन से ही शांत, स्कूल में आखिरी बेंच पर बैठता, किताबें पढ़ता, लेकिन कभी शोर नहीं करता। सुरेश बेटा, तू चुप्पी का राजा है, टीचर मास्टर जी हंसकर कहते। वो सपने देखता, बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, गांव के गरीबों का इलाज करूंगा। लेकिन उसके सपने सपने ही रह गए। 10वीं के बाद पढ़ाई छूट गई, पिता की तबीयत खराब हो गई, खेतों में काम करने का बोझ बढ़ गया। सुरेश ने किताबें छोड़ दी और हल चलाना सीख लिया। लेकिन उसकी आंखों में वो चमक बनी रही। 18 साल की उम्र में वो शहर गया, रोहतक। वहां ऑटो चलाने का काम मिला। भैया, मैं लोगों को मंजिल तक पहुंचाऊंगा, वो दोस्तों से यही कहता। ऑटो की सीट पर बैठा रेडियो बजाता, पुराने गाने सुनता। फिर सुरेश की जिंदगी में एक मोड़ आया। 30 साल पहले एक गांव में एक मेला लगा था। रंग बिरंगे झंडे, ढोल नगाड़े, मिट्टी के खिलौने। सुरेश ऑटो से लोगों को ला रहा था। वहां पर पूनम खड़ी थी। पूनम महमदपुर की 25 साल की एक औरत, तेज तर्रार, खूबसूरत आंखें थी। वो मिट्टी के घड़े बेच रही थी। सुरेश रुका, बोला, ये घड़ा कितने का है? बात हुई, हंसी मजाक हुआ। मेले के बाद दोनों मिलते गए। 6 महीने में शादी हो गई। शादी के शुरुआती साल स्वर्ग जैसे थे। सुरेश ऑटो चलाता, शाम को घर लौटता तो पूनम चाय बनाकर रखती थी। सुरेश, आज कितने पैसे बने हैं? पूनम पूछती, चेहरे पर मुस्कान। सुरेश हंसता, 200 रुपए बने हैं। अगले महीने नया साइकिल लेंगे। एक छोटा सा घर है, इसको बनाएंगे। 2 बेटियां हुई। बड़ी रानी 28 साल की, अब दिल्ली में नौकरी करती है। छोटी सीता 25 साल की, शादीशुदा है फरीदाबाद में। सुरेश बेटियों को गोद में खिलाता, मेरी बेटियां राजकुमारी हैं। पूनम कहती, तू राजा है हमारा। लेकिन दोस्तों, खुशियां टिकती कहाँ हैं? धीरे धीरे समय बदला और वो बेरोजगार हो गया। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं, सुरेश के पास एक ऐसा राज था जो पूनम को कभी पता न चला। वो राज उनकी जिंदगी बदल सकता था। जिस भी मेरे दोस्त ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो कर दें। शादी के 10 साल बाद सब कुछ बदल गया। सुरेश की उम्र 40 पार कर चुकी थी। ऑटो चलाते चलाते कमर में दर्द होने लगा। डॉक्टर ने चेकअप कराया, डायबिटीज, आराम करो, भारी काम मत करो। सुरेश की जिंदगी में आराम का मतलब कुछ नहीं था। घर का खर्च ज्यादा था, बेटियों की पढ़ाई करानी थी और शादी करनी थी। सुरेश ने ऑटो बेच दिया, दिहाड़ी करने लगा। कभी खेत में, कभी भट्ठों पर ईंट ढोता। 200-300 रुपए रोज कमाता। पूनम ने घर संभाला। वो मजदूरी करने लगी, खेतों में, घरों में झाड़ू पोछा। सुबह 5 बजे उठती और रात 10 बजे सोती। थकान उसके चेहरे पर नजर आने लगी। पहले झगड़ा छोटा था। एक शाम सुरेश ने बीड़ी पी ली, वो पुरानी आदत जो तनाव में लौट आई। पूनम ने देखा, ये क्या है? पैसों की कमी और तू हमारे पैसे बर्बाद कर रहा है। सुरेश ने माफी मांगी, कल से मैं छोड़ दूंगा। लेकिन छोड़ा नहीं। झगड़े बढ़ते गए। पूनम बोलती, तू बोझ बन गया है,
पूनम चिल्लाती। सुरेश चुप रहता। पड़ोसी बताते हैं सुरेश तो बहुत शांत था, कभी हाथ न उठाता था, बस सहन करता था। एक बार तो पूनम ने झाड़ू से पीटा। बेटियां देखती माँ पापा को मत मारो, लेकिन माँ का गुस्सा वो आग था, बुझने का नाम नहीं लेता था। 1 साल पहले महमदपुर छोड़कर गढ़ीसराय नामदार खां आ गए। किराए का घर था, 2 कमरे, छोटा सा आंगन। बेटियां शादी के बाद दूर चली गई। सुरेश की बीमारी बढ़ती गई, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द। वो बिस्तर पर लेटा रहता। पूनम अकेले कमाती। बोलती सुरेश उठ कुछ तो काम कर, वो चिल्लाती। सुरेश कहता पूनम डॉक्टर ने मना किया है। पूनम कहती डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला है, तू बहाने बना रहा है काम ना करने के। फोन पर बेटी रानी से बात करता सुरेश, बोलता बेटी सब ठीक है, माँ को गुस्सा आता है लेकिन वो प्यार भी तो करती है मुझसे। रानी रोती पापा आप हमारे पास आ जाओ दिल्ली, लेकिन सुरेश गया नहीं। सुरेश अपनी बेटी के घर नहीं गया। यही सोचने लगा पूनम का क्या होगा। झगड़े रोज के हो गए। सोमवार को बीड़ी को लेकर, मंगलवार को पैसों को लेकर, बुधवार को खाने को लेकर। पड़ोसी राजू की पत्नी याद करती है पूनम दीदी का स्वभाव बदल गया। फ्रस्ट्रेशन था, आर्थिक था, क्योंकि वो बेरोजगार हो गए थे। पूनम पड़ोस में कहती सुरेश ने मेरी जवानी बर्बाद कर दी। एनसीआरबी रिपोर्ट्स कहती है हरियाणा में घरेलू हिंसा के केस 20% बढ़े हैं, लेकिन पतियों पर वो छिपते रहे। सुरेश ने कभी पुलिस को नहीं बताया, सोचा समय ठीक कर देगा, लेकिन समय ने कुछ और किया। 2 नवंबर 2025 रविवार की शाम थी। सुरेश ने फिर बीड़ी पी ली। पूनम ने देखा आग बबूला हो गया। तू मर जाएगा एक दिन, वो चिल्लाई। सुरेश बोला हाँ मर जाऊंगा, लेकिन तुझे दुख न होगा। रात भर नींद न आई। सुबह 3 नवंबर को वो विस्फोट हुआ जो पूनम के अंदर गुस्सा था। उसने ईंट, डंडा, चाकू 10 से 12 वार किए। सुरेश की मौत तुरंत हो गई, लेकिन पूनम वहीं नहीं रुकी। दोस्तों, पुलिस की जांच में एक ऐसा सबूत मिला जो पूरे मामले को पलट सकता था। क्या पूनम अकेली थी या कोई और राज? जानते हैं। राजू, वो पड़ोसी जिसका घर बगल में था, 35 साल का दिहाड़ी मजदूर, सुबह 6 बजे उठता, चाय पी रहा था, तभी शोर सुनाई दिया। पहले धीमा फिर तेज। मार दूंगी, पूनम की आवाज। राजू की पत्नी बोली जाओ देखो क्या हो रहा है। राजू छत पर चढ़ा, खिड़की से झांका, देखा सुरेश फर्श पर खून से लथपथ था। पूनम ईंट से मार रही थी। वो बोला हे भगवान। राजू का मुंह सूख गया। फोन निकाला, रिकॉर्डिंग की। वीडियो में सब कैद हो गया। वार, चीखें और मेकअप। राजू ने पड़ोसियों को जगाया, भाई लोग आ जाओ। 5 से 6 लोग इकट्ठा हुए, लेकिन डर से कोई अंदर न गया। एक औरत सरला दीदी बोली पुलिस बुलाओ। 100 नंबर डायल किया। 10 मिनट में सायरन की आवाज आई। गोहाना पुलिस शहर थाना प्रभारी अरुण कुमार आए। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का नजारा देखकर स्तब्ध रह गए। पूनम अभी चारपाई पर बैठी थी, कंघी हाथ में थी। ये क्या किया? अरुण ने पूछा। पूनम हंसी और बोली वो मर गया। गिरफ्तारी तुरंत की गई। फोरेंसिक टीम आई, शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस स्टेशन में पूनम को ले जाया गया। हाथ बंधे हुए थे, लेकिन आंखों में चुनौती थी। पूनम बोली वो सालों से तड़पाता था, रोज पीता था, मारता था, लेकिन सबूत नहीं थे। जो पड़ोसियों ने वीडियो बनाया था वो झूठ नहीं बोल रहा था। पड़ोसी बोला सुरेश कभी हाथ न उठाता था। फोन चेक किया गया, पूनम का मैसेज चेक किए गए। वीडियो में सुरेश पूनम से माफी मांग रहा था, बोल रहा था मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। पूनम बोल रही थी तू नहीं बदलेगा। पुलिस जांच में एक खुलासा हुआ, सुरेश कैंसर से जूझ रहा था, स्टेज 2 चल रही थी। सुरेश ने अपनी बीमारी पूनम से छिपाई थी, लेकिन पूनम जान गई थी। एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई। 9 नवंबर को कोर्ट में पेश किया गया। अब वो सलाखों के पीछे है। दोस्तों, ये स्टोरी खत्म हुई, लेकिन आपके लिए एक मैसेज है। घरेलू हिंसा किसी का भी हो, हमें बोलना चाहिए, मदद लेनी चाहिए। हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करो। प्यार करो, गुस्सा मत करो। जिंदगी छोटी है, प्यार फैलाओ, गुस्से को बातों से बुझाओ। आप अकेले नहीं हैं, मदद है हर कदम पर। अगर आप सभी को हमारी ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।